उसमें सबसे पहले ये देखिए कि आपके एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, कैसी किताब से पढ़ें, नोट से पढ़ें। देयर इज द बिग कंफ्यूजन, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। आओ वो एक एक करके मैं निपटा देता हूं। एज ए डिस्ट्रिक्ट टॉपर मैं सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। मैं बताता हूं कैसे। ये एक लड़का है, लड़की मान लो, लड़का लड़की कोई भी मान लो। अब ये पता है क्या करता है, ये टाइम टेबल बनाता है। ये टाइम टेबल बनाता है और ऐसा टाइम टेबल बनाता है कि उसको देखते ही ना बहुत खुशी सी होती है। ओ भाई, आज मैं ना मंडे से शुरू करूंगा और मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा। और फिर वो क्या करता है, वो टाइम टेबल बनाता है बच्चा। वो फिजिक्स का 2 घंटे लगाता है, वो केमिस्ट्री का 2 घंटे लगाता है, वो मैथ का जो भी आपके पास है 2 घंटे लगाता है। इंग्लिश और हिंदी वो सोचता है कि हम एक एक घंटे में काम कर देंगे। और ऐसे पूरा टाइम टू टाइम, सुबह 5 बजे से 6 बजे पढ़ूंगा, फिर 7 से 8, 8 से 9, ऐसे ऐसे। अगर ऐसा टाइम टेबल बना रहे हो तो तुरंत कट कर दो, फाड़ कर फेंक दो टाइम टेबल। है टाइम टेबल तो सर हर एक कोई बोलता है, नहीं, मैं बताता हूं टाइम टेबल। टाइम टेबल है पढ़ने की आदत। अगर आपने पढ़ने की आदत डाल दी तो टाइम टेबल कट कर दो। आपको इतना पता है कि स्कूल में मेरे 5 घंटे जा रहे हैं, ठीक है, और मैं 5 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा हूं, जिनमें से कुछ बच्चे 4 घंटे यहां पर कोई स्कूल नहीं जाता है, इस तरीके से। तो अपना टाइम मैनेज करें, यानी कि 9 घंटे अपना पढ़ाई में या 10 घंटे अपना पढ़ाई में लगाएं। और उसको कैसे डिवाइड करना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे आपके पास पीसीएम है, आपके पास पीसीबी है, तो आप कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश मैं हफ्ते में जी 2-3 दिन 4 दिन पढ़ूंगा ऐसे, लेकिन मैं रोज पीसीएम पीसीबी पर मैं रोज अपना एक एक घंटा जरूर दूंगा। स्कूल से अलग मैं उसको करके देखूंगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाऊं, या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर मुझे 4 दिन में खत्म करना है। मान लीजिए कोई चैप्टर है फिजिक्स का और मैंने टाइम टेबल लगाया कि मुझे 5 दिन में खत्म करना है। अब 5 दिन जल्दी से जल्दी कितने में हो सकता है। अब चाहे वो एक दिन में आप 30 मिनट पढ़ो, एक दिन में चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, एक दिन में चाहे 1 घंटे पढ़ो, वो 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा एक टाइम टेबल बना सकते हो। टारगेट सेट करो, तो सेट द टारगेट नॉट द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल मत बनाओ, टारगेट बनाओ। बहुत तगड़ी बात है। आपने 10 चैप्टर की लिस्ट बनाई, ये एक चैप्टर मुझे एक हफ्ते में खत्म करना है, तो मैं कितने कितने टाइम लगाऊंगा। मान लो किसी दिन मामा की शादी में जाना पड़ा तो टाइम टेबल तो भस्ट। इसी वजह से टारगेट करो कि अच्छा आज मैं भाई आधे घंटे कम पढ़ पाया हूं, तो अगले दिन मैं स्पीड तेज रखूंगा, उसको प्रॉपर वे में कवर करूंगा। सर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया कोई टाइम टेबल, मैंने टारगेट बनाता था। मैं लिस्ट लिख लेता था, ऐसे ऐसे चैप्टर हैं और ये चैप्टर मेरे इतने दिन में खत्म हो गया। तो फिजिक्स की चैप्टर की, केमिस्ट्री के, मैथ की, जो भी बायो है, हिंदी इंग्लिश, इनकी लिस्ट बना लेता था और टारगेट सेट करता था। टारगेट के हिसाब से ही टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, आप दिन और रात दोनों में से कुछ भी अगर कर सकते हो। कब पढ़ता था, स्पेशली पर्सनली एज ए टॉपर मैं रात में पढ़ाई करता था। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, रात में पढ़ता था। नवीन सर रात में पढ़ते थे, बाकी सर ज्यादातर रात में। लेकिन मैं इसको कभी भी प्रेफर ज्यादा नहीं करूंगा कि आपको मजबूरी रात में जगना पड़े। सुबह उठ सकते हो, सुबह 5 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो, एक क्लास निपटा दो, एक पैटर्न पढ़ लो। अभी से पढ़ोगे क्लियर हो जाओगे।